तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एन के स्टडी स्टेज पर। यदि आप चैनल पर नए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं। देखिए, बिहार विधान परिषद सचिवालय की ओर से वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, इसमें किस किस पोस्ट पर है तो देखिए, कार्यालय परिचारी जो रात्रि पर प्रहरी है उसके लिए है, कार्यालय परिचारी दरबान के लिए एवं कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी के लिए रिक्त पदों पर वैकेंसीज निकाली गई है। ठीक है, और उसका जो वेबसाइट है वो है www.biharvidhanparishad.gov.in है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग। तो ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ तारीख जो है वो 18/3/2024 शाम 6:30 बजे से स्टार्ट है। ठीक है, और परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रारंभ तिथि 18 तारीख से ही है, और लास्ट डेट जो है वो पेमेंट और फॉर्म भरने का वो 2/4/2024 को। ठीक है, अगर बात कर ले इसमें फ़ी की तो जो है जनरल, OBC और EWS और अदर स्टेट वाले को 350 रुपया फी, 300 रुपया फ़ी लग रहे हैं। और जो है महिला कैंडिडेट का अगर बात करें हम, ठीक है, अगर हम बात करें SC ST और फीमेल का यदि हम बात करें तो उनको 150 रुपया फी लग रहा है, या फी जमा करना है। ठीक है, उनको कितना करना है, 150 रुपया फी जमा करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं इसमें किस किस पोस्ट पर कितनी कितनी है। तो देखिए, यहाँ से आप ध्यान से इसको थोड़ा स्क्रॉल करते तो यहाँ से देखिए, पहला है कार्यालय परिचारी लेवल 1। ठीक है, इसमें जो है जनरल का एक सीट है। ठीक है, और अनुसूचित जाति जिसको SC बोलते हैं उसका एक भी सीट नहीं है, अनुसूचित जनजाति ST उसका भी एक सीट नहीं है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग OBC का 2 है, और पिछड़ा वर्ग से BC 1 है। ठीक है, और EWS का 1 है। टोटल 5 सीट है इसमें। ठीक है, इसके बाद है कार्यालय परिचारी दरबान का, ये भी लेवल 1 का। इसमें जनरल का एक भी सीट नहीं है, इसमें SC का एक सीट है, ST का एक भी नहीं है, OBC का एक है, BC का एक है, EWS का एक भी नहीं है। टोटल है इसमें 3 सीट है। ठीक है, चलिए थोड़ा और स्क्रॉल ऊपर कर लेते हैं। अब देखते हैं लास्ट है कार्यालय सफाई कर्मचारी का। इसमें जनरल का 4 सीट है। ठीक है, SC का है 4, ST का है 1, OBC का है 4। ठीक है, और है इसमें BC 1 और 2 जो आते हैं वो 3, EWS का 2। टोटल है इसमें 18। ठीक है, बस इतनी सीट है इसमें। अब चलिए इसको देखते हैं इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या क्या चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ शैक्षणिक योग्यता यहाँ से देख सकते हैं। कार्यालय परिचारी रात्रि प्रहरी के लिए लेवल 1 ये वैकेंसी। इसमें सैलरी जो है ये 18,000 से लेकर 56,900 और नियमानुसार अनुमान्य और अन्य भत्ते इसमें मिलते रहेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको योग्यता चाहिए मैट्रिक पास या समकक्ष में हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए, और साइकिल चलाने की क्षमता होना चाहिए। मतलब आपको मैट्रिक पास आउट होना चाहिए, और हिंदी और इंग्लिश का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, और साइकिल चलाने के लिए आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है कार्यालय परिचारी दरबान का, ये भी लेवल फर्स्ट 18,000 से 56,900 इसमें भी है। ठीक है, और इसमें नियमानुसार क्या मिलता है, आपको भत्ते मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ जो है ये इसमें भी योग्यता चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए, हिंदी अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, और साइकिल चलाने की क्षमता होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब देखिए, अब है लास्ट है सफाई कर्मी के लिए। ये भी लेवल 1 का 18,000 से लेकर 56,900 और अनुमान्य अन्य भत्ते इसमें भी आपको मिलेंगे। इसमें भी आपका सेम क्वालिफिकेशन है, मैट्रिक पास होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, और साइकिल चलाने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, अब चलिए देखिए, अब यहाँ देखिए एक इम्पोर्टेंट है 4 में आरक्षण से रिलेटेड कहा कि ऑनलाइन आवेदन में भरा गया स्थायी पता या स्थायी निवासी आरक्षण के प्रयोजन के लिए मान्य होगा। मतलब आप जो एड्रेस भरेंगे वो सही सही भरिएगा। ठीक है, उसी के अनुसार आपको क्या मिलेगा, आरक्षण के लिए लाभ मिलने के लिए यहाँ कहा गया है स्थायी के अनुसार। ठीक है, अब देखिए, अब चलते हैं। तो देखिए, ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति अभ्यर्थी के पास निम्न प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए। OBC के लिए सबसे क्या होना चाहिए, पहला जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, अस्थायी निवासी या मूल निवास डोमिसाइल होना चाहिए, और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, इतने होना चाहिए। और 5 नंबर, आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए, ना कि पति के। यानी कि जो महिला करेंगे वो उनके पिता के नाम से होना चाहिए। ठीक है, पति के नाम से नहीं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इम्पोर्टेंट सब। ठीक है, चलिए इसमें देखिए, अगर एज की बात करें तो न्यूनतम उम्र होना चाहिए 1/1/2024 तक को 18 वर्ष सबका कंप्लीट होना चाहिए, और अधिकतम आयु जनरल का 37 वर्ष होना चाहिए, अनारक्षित महिला एवं पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग
पुरुष एवं महिला का 40 साल है। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए पुरुष महिला के लिए 42 साल है। ठीक है, आवेदक का अधिकतम उम्र दिनांक 1/1/2024 को अधिकतम उम्र सीमा से कम आयु होना चाहिए। ठीक है, और परिषद सचिवालय द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि की मान्य होगी। मतलब जो आपका 10th का सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ है वही मान्य होगा। ठीक है, तो चलिए अब और देखते क्या है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, परीक्षा की पद्धति, किस बेसिस पे परीक्षा होगा। तो देखिए पहला लिखा है परीक्षा, इन पदों पर सीधी भर्ती हेतु एक ही चरण में परीक्षा ली जाएगी, वो भी OMR पर होगा। ठीक है, पहला परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय MCQs होंगे और प्रश्न प्रत्येक प्रश्न हेतु उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में किसी एक का आपको चूज करना है। ठीक है, और अवधि 2 घंटा रहेगा एग्जाम का अवधि और टोटल 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, और परीक्षा कुल 400 अंकों की होगी और प्रत्येक सही उत्तर के लिए टोटल कितना होंगे, 4 अंक प्रदान किए जाएंगे। मतलब 100 क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन का मार्क्स आपको 4 मिलेगा, यानी कि टोटल 400 मार्क्स का एग्जाम होगा, 2 घंटे होंगे। ठीक है, और देखिए परीक्षा की भाषा माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगी। ठीक है, ये थी इम्पोर्टेंट्स। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर बात करें तो कहाँ कहाँ से पूछेगा। तो देखिए पहला है सामान्य अध्ययन से प्रश्नों की संख्या 40 रहेगी। सामान्य विज्ञान और गणित से रहने वाले हैं 30। ठीक है, और मानसिक क्षमता एवं जांच तार्किक विचार रीजनिंग जिसको बोलते हैं उसमें से रहेंगे 3। ठीक है, बस ये है इसका सिलेबस। ठीक है, अब देखिए बस ये थी इम्पोर्टेंट जानकारी, फीती मैंने सारा चीज़ आपको बता दिया है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, और कहीं कोई दिक्कत है तो वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।